हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का एक पार्ट पढ़ लिया। अब उसका नेक्स्ट और फाइनल पार्ट है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का। इसके अंदर हम क्या चीज़ देखेंगे कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एक्चुअली में है क्या या था क्या क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। तो देखें, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का मैंने आपको उस दिन में बताया कि जो टर्म थी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, ये काइंड किसने की थी, ये टर्म किसने सबसे पहले दी थी, तो बर्टन ने दी थी 1963 में। बर्टन ने इसकी डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन इसकी है जी, द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स, थ्योरम्स, प्रूफ्स इन द अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफिकल सिस्टम इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इन ज्योग्राफी। सो डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी से हट के जब हम इसको स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज़ करके ज्योग्राफी को हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसको पढ़ते हैं, उसको कहते हैं हम क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इन ज्योग्राफी। सो एक रेवोल्यूशन था कि ज्योग्राफी को ख़त्म किया गया कि एज अ ट्रेडिशनली जो डिस्क्रिप्टिव या वो था उसके ख़त्म करके एज अ मैथमेटिकल, उसमें हम स्टैटिस्टिकल और साथ में थ्योरम्स वगैरह कर यूज़ करके एंड ज्योग्राफिकल टर्म्स का जो है ज्योग्राफी को हम पढ़ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये रेवोल्यूशन क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन था। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ज्योग्राफी के अंदर आरजे किसी BGL बैरी और रिचर्ड कॉर्ली ने डेवलप किया। यानी टर्म तो इन्होंने दी, लेकिन इस पूरे सिस्टम को जो डेवलप करने का काम था बैरी का और कॉर्ले का था। और उसके बाद स्टैटिस्टिकल मेथड को सबसे पहले ज्योग्राफी में 1950s में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन क्या चीज़ कहता है, कॉल्स फॉर अ चेंज इन मेथोडोलॉजी, कि इसमें मेथोडोलॉजी जो हम रिसर्च जो हम पढ़ रहे होते हैं, कि जिस मेथोडोलॉजी से हम ये पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, उसी पे चेंज करना है। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा कि मैथमेटिकल टूल आएगा, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आएगा, इन सब को चेंज, लॉज ऑफ फिजिक्स, इन सब को यूज़ करके हमने ज्योग्राफी को स्टडी करना है। और क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ने एक ज्योग्राफी को एक साउंड फिलोसफिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड की और इसका थ्योरेटिकल बेस रखा। यानी पहले डिस्क्रिप्टिव बेस होता था, अब वो क्या क्या हो गया, थ्योरेटिकल बेस हो गया। उसके बाद इसमें क्या आता है, इट एम्स एट मेकिंग द ज्योग्राफी स्टडी मोर यूजफुल। अब ज्योग्राफी स्टडी को ज़्यादा यूजफुल बनाया गया था, प्रिसाइज जनरलाइजेशन होगी जा सके कि लार्जर कंटेक्स्ट को हमने जनरलाइज कर दिया एक स्टेटमेंट के अंदर। ओके, उसके बाद ये पॉजिटिविटी स्कूल से थॉट से बहुत सारे इसमें से चीज़ें निकली थी। उसके बाद प्रोफाउंड सपोर्टर इसके क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के कौन थे, हार्वे थे, शेफर थे, एकरमैन, हैगेट, कॉले, ये सब इसके सपोर्टर्स थे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का बेस क्या रहा। वो बहुत सारे मेथड्स पर, जिसमें स्टैटिस्टिकल मेथड था, जिसमें हम मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी पढ़ते हैं, जैसे रेनफॉल हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गया, लीस्ट स्क्वेयर मेथड हो गया। इन सब को हम कहते हैं कि बेस मेथड्स हैं किस चीज़ के, बेसिक मेथड हैं, बेस हैं क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के। इनके बिना क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता। देन वी हैव मैथमेटिकल मेथड, जिसमें अलजेब्रा है, ज्योमेट्री थ्योरम्स है, ट्रायंगुलर मेथड्स है, और ये सब जो है स्पेशल एनालिसिस करते हैं ज्योग्राफी के अंदर। देन लॉज ऑफ फिज़िक्स है हमारे पास। लॉज ऑफ फिज़िक्स के अंदर हम क्या करते हैं, या लॉज ऑफ कौन से, ग्रेविटी लॉज, जैसे ब्रेक पॉइंट थ्योरी एक आगे आती है ज्योग्राफी के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स लॉज आते हैं इन द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। देन वी हैव साइबरनेटिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इंक्लूड स्टडी ऑफ रेगुलेटिंग और सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। ऐसे साइबरनेटिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम ऐसे मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम में, वो सिस्टम जो खुद ब खुद रेगुलेट हो रहे हैं। तो ऐसे ही ज्योग्राफी के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम हैं जो कि अपने आप में ही रेगुलेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली। देन वी हैव न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जिसमें रिकार्डो, एडम स्मिथ, वेबर, काइंस, इन सब की थ्योरी थी। वो थ्योरी सब की सब जो है हम ज्योग्राफी के अंदर भी स्टडी करते हैं। अब तो मैंने आपको पहले बताया कि अप्रोचेज़ क्या होते हैं, कि किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए, किसी भी कोई एक चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं उसमें अलग अलग व्यू पॉइंट देखे जाते हैं लोगों के। तो इसी तरीके से अप्रोचेज़ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन भी के अंदर क्या क्या अप्रोचेज़ यूज़ होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है लोकेशन एनालिसिस। इसमें क्या आता है लोकेशन एनालिसिस में, लोकेशन आपको पता है कि किसी भी जगह को लोकेशन, कि ये हमारे पास कोई एक रीजन है, इसको हम उसकी लोकेशन कहेंगे। और स्पेशल क्या होता है, स्पेस। ठीक है, स्पेशल स्पेस एनालिसिस बट सीक्स टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम लोकेशन। कि लोकेशन एनालिसिस इसमें ऐसी चीज़ आती है जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर एक ऐसी लोकेशन ढूंढते हैं जहाँ पर क्या हो सके,
प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम एंड कॉस्ट इज़ मिनिमम, कि जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो और कॉस्ट जो है मिनिमम हो, बाय अप्लाइंग द स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स, फिजिक्स लॉज एक्सेट्रा। इसमें हम क्या करेंगे कि ऐसी कोई स्पेस ढूंढेंगे, ऐसी कोई जगह ढूंढेंगे जहाँ पर हम कोई अपनी इंडस्ट्री, कोई आपकी फैक्ट्री जो है वो सेटअप करें, ताकि वहाँ पर क्या हो, कॉस्ट उसकी प्रॉफिट जो उसका मैक्सिमम हो और उस पर जो कॉस्ट लगे वो मिनिमम हो। इसमें बहुत सारी थ्योरीज ज्योग्राफी के अंदर आई हैं, जिसमें वेबर लोकेशन मॉडल है, वान थनन एग्रीकल्चर मॉडल है, और ये सजेस्ट किसने किया था, ये वाला, ये लोकेशन एनालिसिस पीटर हैगेट ने और बंज ने। देन वी हैव स्पेशल एनालिसिस, इसके अंदर क्या करते हैं, अर्थ को एज ए स्पेस ज्योमेट्री स्टडी करते हैं, यहाँ पर मेजरमेंट की जाती है, उसके बाद ज्योमेट्रिकल एनालिसिस की जाती है, डिस्टेंस को, इन शेप और सीपीटी। देन वी हैव सिस्टम एनालिसिस, जिसमें वेरियस जो अलग अलग फंक्शन कंपोनेंट्स हैं किसी भी सिस्टम के, उसको स्टडी की जाती है। जैसे सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, जो क्या बताती है, रिलेशनशिप बिटवीन सेटलमेंट्स एंड वेरियस हियरार्किकल लेवल्स, कि एक सेंट्रल प्लेस होता है, उसके अलग अलग लेवल होते हैं जहाँ पर लोग सेटल होते हैं। फिर जैसे ही हम उससे सेंट्रल प्लेस से दूर जाते रहते हैं तो हमारे पास क्या होता है, लाइफ की जो बहुत सारी नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाती, और उसमें अलग अलग चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये एक सिस्टम एनालिसिस पढ़ी जाती है सेंट्रल प्लेस थ्योरी के अंदर, ये भी आप पढ़ोगे अभी सेंट्रल प्लेस थ्योरी आगे। अब इसमें कुछ एजम्पशंस होती हैं, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को कुछ एजम्पशंस के बेस पर स्टडी किया गया, ठीक है। मॉडल थ्योरी जो भी फॉर्मुलेट किए गए वो कुछ एजम्पशन लिए गए, जैसे मैन इकोनॉमिक है और रेशनल है, ये हर जगह बराबर है, ठीक है, और इनकी इनफाइनाइट नॉलेज ऑफ हिज इन्वायरमेंट, इनकी जो नॉलेज है वो इनफाइनाइट है इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज की। स्पेस इज़ आइसोट्रॉपिक, कि स्पेस जो है वो एक आइसोट्रॉपिक सरफेस है, ठीक है, सब जगह इक्वल है। नो प्लेस ऑफ नॉर्मेटिव क्वेश्चंस, कि यहाँ पर इसमें जो भी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के अंदर स्टडी किया गया उसमें नॉर्म्स के, नॉर्मेटिव क्वेश्चंस के लिए, यानी बिलीव्स के लिए, कल्चरल वैल्यूज़ के लिए, इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं थी, ठीक है। एज्यूम प्राइसेस टू बी द सेम, कि जो प्राइसेस सेटअप किए गए जो वो सब की जगह पर सेम रखे गए, जैसे सेंट्रल प्लेस थ्योरी के अंदर, या फिर हमने अभी पढ़ा के कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, तो इन सब के अंदर जो प्राइसेस थे वो सेम रखे गए। देन फिलॉसफी क्या थी जी इसके पीछे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की, तो पॉजिटिविज्म, फंक्शनलिज्म और एम्पिरिसिज्म, तीन थी। पॉजिटिविज्म क्या कहती है कि इट मीन्स रियलिटी इज़ व्हाट इज़ कॉग्निबल, रियलिटी वही है जो हम, जिसको हम देख सकें, जिसको हम जज कर सकें, ठीक है। फॉर्मेशन यूनिवर्सल लॉज अगेंस्ट नॉर्मेटिव बिलीव्स नहीं होंगे कंसिडर, मैन को एक रेशनल कंसिडर किया जाएगा। देन फंक्शनलिज्म आ जाता है, जो क्या करता है, अलग अलग कंपोनेंट को स्टडी करता है। देन एम्पिरिसिज्म आ जाता है, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर बिलीव करता है। देन वी हैव फेजेस, इसमें क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के अंदर बहुत सारे फेजेस थे, जिसमें जेनेसिस फेज आया। जेनेसिस फेज दो पार्ट्स में बांट दिया गया 1818 में, और 1818 टू 1915 और 1915 से 1950। सबसे पहले जेनेसिस फेज जो हमारा स्टार्टिंग फेजेस का था, ठीक है, जिसमें वान थनन मॉडल एग्रीकल्चर आया, वेबर इंडस्ट्रियल मॉडल आया, माइग्रेशन लॉज ऑफ रेवनस्टाइन आया। देन 1915 के बीच में, 15 से 50 के बीच में बहुत सारे इसमें आए। देन जेनिथ फेज, जहाँ पर ये बहुत हाई पे चला गया, ठीक है, जहाँ पे जियोग्राफर्स ड्रॉप्ड ऑल अदर मेथड्स टू अडॉप्ट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। डोमिनेंस क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इसमें बहुत हाई पर रहा, ठीक है, बहुत हाई पर इसमें क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन रहा। देन उसके बाद डिक्लाइनिंग फेज इसका पोस्ट 1970s। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को जो है वो आस्ते आस्ते जो है कम होने लगे, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लॉज फॉर्मुलेट होने लगे जहाँ पर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। सो अब इसका अगर हम कंक्लूजन देखें तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के बहुत सारे मेरिट्स और बहुत सारे डिमेरिट्स भी आते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा मेरिट इसमें मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ज्योग्राफिकल स्टेटमेंट्स को जनरलाइज कर दिया गया, कि यहाँ पर अब हम एग्जैक्ट चीज़ बता पा रहे हैं। लेकिन इसका डिमेरिट क्या था कि यहाँ पर हम लोगों के बिलीफ, लोगों के जो ट्रेडिशन थे या लोगों के जो बिहेवियर थे उनको हम एक्सक्लूड कर रहे थे इसमें से। तो इसके चलते क्या हुआ, इट मे बी समराइज दैट स्पेशल साइंस वाज इनॉग्रेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। सबसे पहले कि स्पेशल साइंस जो थी वो नॉर्थ अमेरिका में स्टार्ट हुई। 1960 डोमिनेटिंग मेनी ऑफ द जर्नल्स पब्लिश्ड फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड एंड देयर वाज ग्रोइंग कॉन्शियसनेस अमंग जियोग्राफर्स कि क्वांटिटेटिव टूल्स का 1960s तक जो क्वांटिटेटिव टूल था वो जो है हमारे पास हर जगह लोगों तक पहुँच चुका था कि क्वान्टिटिव्स का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका सारे कंक्लूजन आते हैं, इसको आप एक बार स्टडी कर लें। तो थैंक यू वेरी मच।